नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसडीएम शो पर। आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी की वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर कट ऑफ क्या रहने वाली है। सबसे पहले इस वैज्ञानिक विश्लेषण शब्द को समझना अच्छे से हमें हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि इसका मीनिंग क्या है सर। तो वैज्ञानिक विश्लेषण का मतलब ये होता है कि आपके कट ऑफ को कौन-कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आंतरिक और बाह्य फैक्टर दोनों की बात करेंगे, जो आपकी कट ऑफ को डिसाइड करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बाह्य फैक्टर की बात करूँ, तो बाह्य फैक्टर के अंदर ये होता है कि आपकी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कितनी है। यानी कि आपकी जो ये वैकेंसी निकली है उसके अंदर जो पदों की संख्या है, वो पदों की संख्या कितनी है। तो निश्चित तौर पर हमारी ये चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी जो है, इसके अंदर ये प्लस पॉइंट है कि इसके अंदर पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है। लगभग 53,749 पोस्ट है हमारे इस वैकेंसी के अंदर है। दूसरी बात कि उसके अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने प्रेज़ेंट होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। ये भी डाटा हमारे पास 80% से ज़्यादा, यानी कि बहुत सारे लोगों ने बढ़-चढ़ कर के हिस्सा लिया है इस वैकेंसी के अंदर। तो निश्चित तौर पर ये डाटा भी बहुत अच्छा डाटा है और ये हमारा एक तरीके से कट ऑफ बढ़ाने का डाटा है। तो हमारे लिए एक तरीके से नेगेटिव पॉइंट है। ये तो 2 पॉइंट हुए जो बाह्य फैक्टर्स थे जो कि कट ऑफ को इफ़ेक्ट करेंगे। अगर हम आंतरिक फैक्टर की बात करते हैं तो 2 ऐसे फैक्टर हैं जो आंतरिक रूप से इस कट ऑफ को प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले अगर फैक्टर की बात करूँ तो वो है पेपर का लेवल। जब आप पेपर देने जाते हो तो निश्चित तौर पर पेपर का लेवल डिसाइड करता है कि आपकी जो है कट ऑफ कितनी रहेगी। और अगर हम चतुर्थ श्रेणी के पेपर की बात करें तो चतुर्थ श्रेणी का पेपर मॉडरेट लेवल का है। ना तो ज़्यादा ईज़ी था, ना ही ज़्यादा हार्ड था, यानी कि मॉडरेट लेवल का पेपर है। ठीक है? तो इसके बेसिस पे जो है कट ऑफ भी मॉडरेट रहने वाली है, ना तो ज़्यादा हाई जाने वाली है, ना ही ज़्यादा कम जाने वाली है। दूसरी बात है कि ये जो पेपर है, उस पेपर को अलग-अलग शिफ्ट में करवाया गया। तो निश्चित तौर पर जो नॉर्मलाइज़ेशन है, वो नॉर्मलाइज़ेशन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी कट ऑफ के अंदर। अब ये हमारे भरोसे नहीं रहता, ये भगवान भरोसे की बात है कि कट ऑफ जो है, हमारा पेपर कौन से शिफ्ट के अंदर था और उस शिफ्ट के अंदर नॉर्मलाइज़ेशन से हमारे नंबर कम होंगे या ज़्यादा होंगे, ये तो हमारे हाथ की बात नहीं है। ये सब ऊपर वाले के हाथ की बात है, किस्मत की बात है। तो ये फैक्टर हमारे हाथ में नहीं है। और सबसे लास्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि इसके समानांतर जो वैकेंसीज़ है, वो बहुत सारी वैकेंसीज़ है। लगभग 28 से 30 हज़ार के आस-पास इसके आस-पास के पदों के ऊपर वैकेंसी हुई है। और आलोक राज जी ने ये भी कहा है कि उन सारे पदों के ऊपर जो है, जो भी वैकेंसीज़ हुई है, उन वैकेंसीज़ के ऊपर सबसे पहले उनको नियुक्ति देने के बाद इस वैकेंसी के अंदर नियुक्ति दी जाएगी, ताकि इस पोस्टों को, इस चतुर्थ श्रेणी के पोस्टों को जो है खाली नहीं रखा जाए। यानी कि निश्चित तौर पर सारी की सारी पोस्टें सरकार भरना चाहती है। ठीक है? तो ये हमारे लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। अब हम एक फैक्टर ये देखते हैं कि सर जो अभी जो दूसरी वैकेंसीज़ हुई है इसके समानांतर, एक तो वीडियो की वैकेंसी हुई और पटवारी, और दोनों का ही रिज़ल्ट आ चुका है। और इस रिज़ल्ट को देख कर के हमारे अंदर एक बड़ा ही डर का माहौल है कि सर लगभग इनकी जो कट ऑफ रही है, वो 83% रही है। दोनों ही वैकेंसीज़ की कट ऑफ 83% रही है। तो हमारे चतुर्थ श्रेणी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निश्चित तौर पर इस बात के लिए आज मैं पूरा का पूरा डिटेल विश्लेषण इन्हीं 2 वैकेंसियों के ऊपर लेकर के आया हूँ। जैसे सबसे जो समानांतर और सबसे बढ़िया तरीके से इसके साथ चलने वाली जो वैकेंसी है, वो है वीडियो की। वीडियो में भी 200 अंक का पेपर था और उसके अंदर 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। तो उसी के आधार पर हम बात करेंगे कि हमारी, अगर वीडियो का जैसा पेपर है, वैसा का वैसा अगर हमारा पेपर रहता है और उसी तरीके से अगर हमारी कट ऑफ को डिसाइड करें, तो कितनी कट ऑफ रह सकती है। तो उसी के बेसिस पे आज हम मेन रूप से बात करने वाले हैं। सबसे पहले वीडियो के अंदर जो पोस्टें हैं, वो लगभग है 53,749। और इन पोस्टों के ऊपर अगर मैं वीडियो की पीडीएफ निकालूँ, वीडियो का जो रिज़ल्ट आया उसकी पीडीएफ अगर मैं निकालता हूँ, तो उसके अंदर जो 53,749 नंबर पे जो रैंक पे जो कैंडिडेट है, उस कैंडिडेट के सिर्फ़ और सिर्फ़ 124 अंक हैं। और 124 अंक का मतलब ये हुआ 62%। और 78 क्वेश्चन उसके सही है। यानी कि जो भी 78 क्वेश्चन सही करके आया है, वो बंदा सिंगल, यानी कि एक गुणा के अंदर काउंट होगा। यानी कि 53,749 पोस्टों के अंदर-अंदर उसका नंबर आने वाला है। दूसरी अगर मैं बात करूँ कि 2 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। निश्चित तौर पर 2 गुना कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो 4th ग्रेड के जो पद हैं, अगर हम उनको 2 गुना करें तो लगभग 1,07,498 पद होते हैं। और इसके ऊपर जो है कट ऑफ कितनी रही थी? इस पोस्ट के ऊपर जो बच्चा था, जो कैंडिडेट था, उसके नंबर आए थे 110। यानी कि मैं बात करूँ तो 55% नंबर आए थे सिर्फ़ और सिर्फ़। और पर्सन की बात करूँ तो 69% उसके सही हुए थे, 69% सही हुए थे। तो जिसके 69% सही है, तो वो 2 गुना के अंदर उसका लिस्ट के अंदर नाम आने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं, क्योंकि वीडियो से तो ज़्यादा बेहतर पेपर नहीं था हमारा 4th ग्रेड का, उससे तो थोड़ा मॉडरेट यानी थोड़ा ईज़ी लेवल का ही पेपर था। और उसमें बच्चे और भी ज़्यादा तेज़ पढ़ने वाले होते हैं और हमारे अंदर जो है भीड़ ज़्यादा थी और पढ़ने वाले बच्चे कम थे। तो निश्चित तौर पर जो 69% हैं, जिसके भी सही हो रहे हैं और इससे भी कम हो रहे हैं, तो उसका भी नाम आने के चांसेज़ हैं। 2-3 नंबर इससे भी कम होंगे, तो भी 2 गुना के अंदर लिस्ट में नाम आने के चांसेज़ पूरे-पूरे हैं। लेकिन ये तो 1 गुना और 2 गुना के अंदर नाम आने के चांस हुए।
लेकिन अब हम बात करेंगे कि फाइनल रूप से अगर आपको सिलेक्शन लेना है, तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने परसेंट आपके सही होने चाहिए, तो उसको लेकर के हम बात करते हैं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नॉन टीएसपी एरिया की, यानी कि नॉन टीएसपी एरिया के अंदर जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी अदर कैटेगरीज जो भी है, उसके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है, तो आपके कितने नंबर ठीक होने चाहिए और कितने क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, उसके बेसिस पे हम बात करते हैं। और आधार हमारा रहेगा जो वीडियो की जो पीडीएफ आई है, उसी के बेसिस पे हम आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं नॉन टीएसपी एरिया के पदों की बात करूं, तो लगभग 47,571 पद हमारे नॉन टीएसपी एरिया के अंदर प्रस्तावित हैं। और उसमें से जो जनरल है, उस जनरल के अंदर भी काफ़ी अच्छे पोस्ट हैं, लगभग 17,000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो जनरल के अंदर 20,000 भी रैंक आएगी। एक मैंने वीडियो पहले बनाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जनरल, ओबीसी, एसटी और एससी इनके अंदर जो है सिलेक्शन कौन-सी भी रैंक तक, फाइनली आपका सिलेक्शन कौन-सी भी रैंक तक हो जाएगा, और उसका एक रीज़न भी बेसिकली मैंने दिया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। क्योंकि आज हम बात करेंगे कि इस रैंक जो मैं रैंक बता रहा हूँ ना, बेसिकली इस रैंक के ऊपर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, चाहे आप जनरल से हो, ओबीसी से हो, एसटी से हो या एससी से हो या फिर अदर किसी भी कैटेगरी से हो, तो हम उस रैंक को डिसाइड कर के साथ में फिर हम इस बात को लेके चलने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आपकी जनरल कैटेगरी है, तो फाइनल रूप से आपका जो सिलेक्शन है, वो शुरू की स्टार्टिंग की अगर 20,000वीं रैंक है, तो उसके अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जब 20,000वीं रैंक को हमने वीडियो के समानांतर देखा, उस वैकेंसी के अंदर हमने देखा, तो उस कैंडिडेट के जो 20,000वीं रैंक पर था वीडियो की पोस्ट पे, उसके 138 मार्क्स थे, यानी 138 नंबर थे। और जब हमने इसको पर्सन के अंदर चेंज किया तो लगभग 86% थे और 72% थे, यानी कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 72% के आसपास रहने वाली है और 86 क्वेश्चंस के आसपास। अब प्लस माइनस 2 क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों इसके अंदर, लेकिन रहेगी कट ऑफ इसके आसपास ही, यानी कि 86, यानी कि 88 या फिर 84 बोल लो, इसके आसपास आपकी जनरल की कट ऑफ रहने वाली है। अगर यहाँ पर आपके नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, है ना? यहाँ इस तरीके की आशा की जा सकती है। अब ओबीसी की बात करते हैं, तो ओबीसी की जो फाइनल कट ऑफ है, तो वीडियो के अंदर जब हमने देखा, तो हमने देखा कि 30,000 के आसपास, लगभग 9,000 से भी ज़्यादा ओबीसी की पोस्ट है और 20,000 के आसपास हमारे पास जनरल की पोस्टें हैं। तो दोनों को मिला के जब हम बात करते हैं तो लगभग 30,000 के आसपास अगर आपकी रैंक आती है तो आप ओबीसी से सिलेक्ट हो जाओगे। और ओबीसी के अंदर जब 30,000वीं पोस्ट हमने देखी तो उसके 133 अंक थे और 133 अंक का मतलब उसके 83% सही थे और 69 परसेंटेज आ रहे थे उस बच्चे के, उस कैंडिडेट के। तो कहने का मतलब 83% जो है, प्लस माइनस 2 कर लो, यानी कि 85 और 81, यानी कि 80 अबव अगर आप हैं तो ओबीसी से सिलेक्ट होने के पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस में आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है अगर आपकी रैंक 35 के, यानी 35,000 के आसपास है। और जब हमने 35,000 कैंडिडेट के मार्क्स देखे वीडियो के अंदर, तो उसके मार्क्स थे 131। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर, तो 131 मार्क्स थे। और यानी कि 79% अगर उसके सही हो रहे हैं और 65% बन रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वो ईडब्ल्यूएस से सिलेक्ट होने का पूरा-पूरा प्रभाव रखता है। उसके बाद हम बात करते हैं एससी की, तो हमने देखा था कि एससी के अंदर अगर 42,000 के आसपास भी आपकी रैंक है, तो एससी के अंदर आपका सिलेक्शन होने के चांसेस पूरे-पूरे हैं। ये जो रैंक बता रहा हूँ दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो के अंदर पहले से इसको डिसाइड कर रखा है, तो आप वहाँ जाकर उसको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये मैं रैंक कैसे बता पा रहा हूँ, है ना? अदरवाइज़ ये वीडियो आप इस तरीके से लेट कर सकते हैं कि हाँ, इस बेसिस के ऊपर, इस रैंक के ऊपर हमारे कैटेगरी वाइज़ सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? तो 42,000 भी अगर रैंक है, एससी कोई कैंडिडेट है, तो उसके 127 अंक आ रहे थे वीडियो के अंदर, यानी कि 75 से 79% और यानी कि 63 परसेंटेज के आसपास जो है उसका सिलेक्शन हो रहा था। और उसके बाद जो लास्ट फाइनल मैं बता रहा हूँ, एसटी का जो सिलेक्शन है, एसटी कैंडिडेट किसी का भी अगर सिलेक्शन होगा तो वो 72% पे होगा और लगभग 42,000 से ऊपर वाली रैंक के ऊपर, यानी कि लगभग 45,000 के आसपास। उसके बाद जो शहरिया कैंडिडेट है 2,000 के आसपास, उनकी कैंडिडेट की रैंक होगी, तो 72% यानी कि 120 अंक या फिर 60% से ज़्यादा उनके मार्क्स है, तो उनका सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेज़ हैं। और ये जो 40,000 रैंक या फिर 20,000 रैंक जो मैंने जनरल की बताई या 30,000 ओबीसी की बताई है, ये रैंक के लिए मैंने एक वीडियो बताया था और उस वीडियो के अंदर हमने डिसाइड किया था कि क्योंकि पोस्टें प्रस्तावित हैं और उन पोस्टों को प्रस्तावित होने के बेसिस पे हमने ये रैंक निकाली थी और उसी के बेसिस पे आज हमने इस वीडियो के अंदर बात की है। तो निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं मेल और फीमेल इस कैटेगरी में भी इस वीडियो को डिटेल से एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।